क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। अरे चुप हो जा छोरी, क्यों बवाल मचा रखा है? जो दूर दूर तक तेरी कोई सुनने वाला ना है। जल्दी हो जा छोरी, खोल इसे। अरे जल्दी जनानियों की तरह झुक जाओ, लाओ इसे। अरे डाल इसे। नहीं नहीं मुझे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से झंझोड़ कर रख देते हैं। मानवता पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। 21वीं सदी मानव सभ्यता की विकास की कहानियां शहर की चकाचौंध और कानून के पकड़ से बहुत दूर, रात के गहरे अंधेरे में ये वैशी दरिंदे जो अपनी छोटी संकीर्ण सोच के चलते औरतों, लड़कियां और बच्चियों को निर्बल और असहाय समझते थे, उन पर जुल्म कर रहे थे। एक मासूम लड़की को मौत की तरफ धकेला जा रहा था। आखिर इस कुएं का रहस्य क्या था? कौन थे ये लोग? पापा संभाल के लग रहे हैं। आप ठीक है? ये सब ससुराल में कौन करेगा? पापा आपके पास और कोई काम नहीं है सोचने के लिए? काम है ना, ये देख। मम्मी कितनी बार बोला है आपको कि मुझे नहीं देखना है ये सब। बेटा चुन चुन कर रिश्ते लाए हैं पंडित जी तेरे लिए। कितनी बार बोला है आप लोगों को कि मुझे नहीं करनी है शादी। अरे बेटा इस लड़की को देख, देखना, पंडित जी कह रहे थे कि घर भी बहुत अच्छा है और लड़का भी अच्छा है और 2-3 साल में तो अमेरिका भी जा रहा है। हाँ तो ठीक है, आप कर लो शादी, आप चली जाना अमेरिका, फिर हम दोनों को भी बुला लेना, है ना? शैतान कहेगी, सिर्फ मिलने के लिए कह रहे हैं ना? बेटा एक बार देख ले, तू हाँ कहेगी तो हम तेरी शादी देख लेंगे। देख लेना। हाँ, देख, मेरी गुड़िया है ना। हाँ, देख देख कितना अच्छा है। हाँ? मुझे नहीं करनी है शादी। आनंद जी, आनंद जी, तो देख क्या हो रहा है, देख देख क्या हो रहा है। अरे क्या हुआ? जल्दी सुनिए तो। चल जा। ये सब क्या कर रही है तू? ये माता पिता आ चुके हैं, वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। और इसी तरीके से विवाह संपन्न हुआ। पागल हो गई है क्या? पागल नहीं हुई हूँ, शादीशुदा हो गई हूँ। अब बस आप लोग ना मेरे लिए लड़का ढूंढना बंद कर दीजिए। और मुझे पता है कि आप दोनों कितने ज्यादा परेशान थे मेरी शादी को लेकर, इसलिए मैंने पेड़ से शादी कर ली। अब आप लोग अपने दामाद जी का ना सम्मान और सत्कार कीजिए। मैं चली कॉलेज, ठीक है? बाय। नंदिता, पेट से शादी वाला पैतरा काम किया? स्वाति दीदी, पैतरा का तो नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा की शक्ल देखने लायक थी। अरे देखने में ज्यादा मजा आता है, सुनने में नहीं। राहुल भैया, आप अपना काम करो ना, क्यों हम दोस्तों की बातों के बीच में आ रहे हो? अच्छा ठीक है भाई, तुम लोग अपनी पंचायती करो, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो लोग मेरी बात मानते भी कहाँ हैं। टेंशन मत ले, शायद अब समझ जाएं। होप सो। 6 बज गया, मुझे निकलना चाहिए। अरे एकदम से ऐसे क्यों? बैठना थोड़ी देर और। नहीं नहीं प्लीज प्लीज। चलो चलो, बाय बाय बाय। बाद में चले जाना। बाय। आप भी ना फिजूल ही चिंता कर रहे हैं। आपको पता है ना नंदिता मजाक कर रही थी। अरे बचपन से कितने तरीके ढूंढते आई है हमारी बात ना मानने के और अपनी बात मनवाने के। किसी लड़के का चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे नहीं, उस दिन उसे बिठा कर पूछा था ना हमने, अगर कुछ है कोई है तो हमें बता दे, याद है ना?
इस बार तो इस लड़की ने हद ही कर दी। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। हो गया तेरा स्टंट? स्टंट नहीं है, अच्छी लगती तू मुझे, प्यार करता हूं मैं, और कितनी बार बोलूंगा मैं? लेट हो गया है तू। मैंने भी तुझे कितनी बार बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा तो फोटो दिखाओ। ठीक है, ये देख। ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। सॉरी नंदिता, मैं तुझे घर छोड़ दूं? कम ऑन यार, इतना तो बनता ही है ना। लेकिन तू ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करेगा ना? पागल है क्या? हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। हाँ वो तो बात सच है। चल बैठ। करना चाहती है वह अभी स्विच ऑफ है। कुछ पता चला? आस पड़ोस में सब जगह देखा ही, कहीं कुछ पता नहीं लगा। पता नहीं कहाँ रह गई। अब तक आ जाना चाहिए था। बंद करो इसे। आंटी, नंदिता तो यहाँ से 6 बजे ही चली गई थी। पर ऐसे बिना बताए कभी कहीं जाती नहीं थी वो। रणबीर! दरवाजा खोलो। रणबीर! नंदिता! 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 नंदिता कहाँ है? अंकल नंदिता यहाँ पे नहीं है, पर क्या हुआ? नंदिता से शाम को मिले थे ना, भूषण भाई साहब ने बताया हमें। हाँ मैं उससे मिला था, स्वाति के घर के बाहर ही मिली थी वो मुझे, और 6 या 6:30 के आसपास मैंने उसे ना आपके घर से थोड़ी ही दूरी पे छोड़ दिया था। नंदिता का कोई बॉयफ्रेंड, खास दोस्त? नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। बॉयफ्रेंड है सर। नंदिता ने आज ही अपने फोन में उसकी फोटो दिखाई थी मुझे। नहीं, नंदिता का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आंटी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर बॉयफ्रेंड था तो उसने उसका नाम भी बताया होगा। बताओ क्या नाम था उसका? नहीं नाम नहीं बताया सर, फोटो दिखाई थी बस। देखा सर, नंदिता हमसे कुछ भी नहीं छुपाती थी, सारी बातें हमें बताती थी सर। कोई बॉयफ्रेंड नहीं था सर उसका। ठीक है। देखिए, नंदिता के साथ कोई जुर्म होते नहीं देखा गया, इसलिए हम 24 घंटा वेट करेंगे। शायद नंदिता घर लौट कर आए, और अगर फिर भी नहीं आई तो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करेंगे। क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? नंदिता के सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड। ये तो रणबीर। रणबीर? हाँ, और उसने उसकी हर पोस्ट और फोटो पे कमेंट किया है, क्यूट बेब, ब्यूटीफुल बेबी। और मुझे तो पुलिस स्टेशन पे इस पे शक था। नंदिता ने क्या जवाब दिया? नंदिता ने हर जगह मना किया है, लिखा है कि अगर इस तरह लिखते रहे तो मैं तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी। नंदिता कहाँ है? बता क्या क्या उसके साथ? कल क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। ये सब तो लिखते हैं ना फ्रेंडशिप में, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ना ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं बता दूंगा पुलिस में, आप लोग मुझ पर हाथ उठा रहे हो। हाँ, मैं ही ले चलता हूँ तुझे पुलिस के पास। चल चल। सर आप चाहे तो मुझे जेल में डाल दीजिए, लेकिन मेरी बच्ची से मिलवा दीजिए। दिनेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, कानून को अपने हाथ में लेकर आप खुद के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। नंदिता के बारे में अगर हमें कुछ जानकारी मिलती है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है? अब जाइए आप।
धन्यवाद। संजय सर, एक काम करो, नंदिता का मोबाइल सर्विलेंस पे लगा, कॉल रिकॉर्ड्स, लास्ट लोकेशन क्या थी, और इस रणबीर ने नंदिता को जहां पर ड्रॉप किया था वहां की और उस एरिया के आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस निकालो। सर, उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज आ गई है जहां रणवीर ने नंदिता को ड्रॉप किया था। गुड। सर, सीसीटीवी फुटेज में रणवीर ने नंदिता को उसके घर से कुछ दूरी पे ड्रॉप किया। दोनों ने एक दूसरे को बाय किया। उसके बाद रणवीर अपनी बाइक मोड़कर चला गया और नंदिता भी अपने घर की ओर बढ़ गई। लेकिन सर, 4 से 5 सेकंड बाद ही नंदिता दोबारा फ्रेम में एंटर हुई। उसने दूसरी तरफ खड़े किसी व्यक्ति को हाथ हिलाया और फिर उसकी ओर चली गई। वो दूसरा आदमी है कौन? पता नहीं सर, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। एक और बात सर, 6:15 पे रणबीर ने नंदिता को ड्रॉप किया। उसके कुछ देर बाद ही नंदिता का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब नंदिता ने जिसे हाथ दिखाया वो कोई जान पहचान वाला था जिसके साथ नंदिता चली गई। लेकिन दूसरी तरफ था कौन और नंदिता कहां गई? हाँ, बैठ गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मम्मी पापा कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। मैं सोच रही हूँ कि उनको सब कुछ बता देती हूँ। ठीक है, भरोसा है। हाँ, बाय। संजय, नंदिता के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? जी सर, दिनेश और आनंदी के अलावा एक और नंबर है जिसपे नंदिता की काफी बार बात हुई है। किसका नंबर है वो? सर, स्वाति शर्मा का। वो नंदिता के घर से कुछ दूरी पे ही रहती है। संजय, तुम एक काम करो, नंदिता के सोशल मीडिया अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट में से सारे लड़कों के फोटोज निकालो। मैं स्वाति से बात करता हूँ। जी सर। हाँ, नंदिता की काफ़ी बातें होती हैं मुझसे। मुझे लगता है कि नंदिता के पेरेंट्स उसको नहीं समझते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नंदिता अंकल आंटी को ना बताकर मुझे बताती है। नंदिता का कोई बॉयफ्रेंड या खास दोस्त बातचीत के दौरान कभी जिक्र आया हो? नहीं, नंदिता का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई खास दोस्त है। कोई लड़का जो उसे परेशान करता हो या ऐसी कोई परेशानी जिसकी वजह से नंदिता ने घर छोड़ दिया? ऐसी तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नंदिता अक्सर अपनी शादी को लेकर परेशान रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अंकल आंटी उस पर शादी का दबाव बनाएं। ऐसा तो नहीं है कि नंदिता का बॉयफ्रेंड था लेकिन आपको पता नहीं था? नहीं, नंदिता इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपा सकती। हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। रणबीर, इन फोटोज को ध्यान से देखो। इन सारे लड़कों की फोटोज हमने नंदिता के सोशल मीडिया अकाउंट से निकाली। इनमें से कौन है जिसकी फोटो नंदिता ने उस दिन तुम्हें दिखाई थी और कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है? ध्यान से देखो। नहीं, ये भी नहीं है। वो पीछे करना। हाँ सर, यही है। इसी की फोटो दिखाई थी नंदिता ने। पक्का? हाँ सर, पक्का यही है। थैंक यू रणबीर, जा सकते हो तुम। थैंक यू सर। संजय सर, इस दिवाकर के बारे में सारी जानकारी निकालो। हे भगवान, नंदिता मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी? मेरी बच्ची मुझे मिला दे प्रभु। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? हम भी तो तेरे बच्चे हैं ना। दया करो, माफ करो हमें। मेरी बच्ची कहाँ होगी, उसकी रक्षा करना।
सर मैंने सुना है आपको नंदिता के बॉयफ्रेंड का पता चला है। दिवाकर नाम है उसका, लेकिन पता चला है कि हाय हेलो के सिवा दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। और पूछताछ में पता चला कि जिस दिन नंदिता गायब हुई उस पूरे दिन दिवाकर अपने घर पे ही था। दिनेश जी, निराश मत होइए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी बेटी जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू सर। संजय सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, नंदिता ने रणबीर से आखिर झूठ क्यों बोला? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? पापा, ये क्या कर रहे हो आप? दो 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 दो। नहीं, आपको शुगर है ना, आप जाके पपीता खाओ। मेरी बात सुन, और थोड़ा सा ठीक है, रुको। थोड़ा सा। ठीक है, रुको। हम अच्छी बेटी है। ये लो। मम्मी, पापा को देखो। चुप। मेरा बेटा है, अच्छा बेटा है ना। थोड़ा सा इतना सा। ठीक है, आप मेरे पापा हो ना, इसलिए दे रहे। ओके। आनंदी, क्या हुआ? हाँ? तो नंदिता ने शादी कर ली? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, मैं खुश हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं खुद घर आ जाऊंगी और आपसे आकर मिलूंगी। ये क्या है फिर? सर, आप समझ नहीं रहे हैं। नंदिता ऐसा क्यों करेगी? अगर नंदिता को शादी करनी होती तो वो हमें बताती, हमने उसे पूरी छूट दे रखी थी। हाँ सर, नंदिता जरूर किसी मुसीबत में, मेरा दिल कहता है आप प्लीज उसको ढूंढिए। आपकी बेटी बालिग है, उसने अपनी मर्जी से शादी की, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर, नंदिता ने जिस नंबर से फोटो भेजी थी उसकी लास्ट मोबाइल लोकेशन श्यामनगर रोहतक है। अब हम ज्यादा से ज्यादा नंदिता की फोटो रोहतक पुलिस स्टेशन में भेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। नंदिता शादी कर चुकी थी, पुलिस के पास सबूत थी, लेकिन फिर भी दिनेश और आनंदी अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं थे? क्यों वो बार बार पुलिस से नंदिता को ढूंढने की गुहार लगा रहे थे? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि नंदिता किसी मुसीबत में है? प्लीज खोलो मुझे मेरे घर जाना है। खोलो प्लीज, मुझे जाने दो। कोई है?
हेलो जी, हाँ जी, मैं ही बोल रहा हूँ। क्या? जी 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 हाँ जी जी, कहाँ? अच्छा जी जी, अभी आ रहा हूँ। जी जी, अभी आ। नंदिता का पता चल गया। सच? कहाँ? चल चौधरी साहब माफी चौधरी साहब, माफी। सब समझ में ना आती का तन्ने? हाँ, अरे मेरे आदमी के खिलाफ तू पंचायती लड़ेगा? हाँ, बोला था ना तुमको, नाम वापस ले लेना, बैठ जा। अरे भाई घना चर्बी है थारे में। चौधरी साहब, इस बार हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। चौधरी साहब, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। चौधरी साहब, छोटे छोटे बालक है हमारे, मर जाएंगे। मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा। चौधरी साहब, मुझे माफ कर दो। कब तक ये सब करता रहेगा? अपना घर बसाने की सोच। अरे आत्मा। जी अम्मा। इसके लिए एक अच्छी सी छोरी ढूंढ के ला। ये घर, ये जायदाद और तेरा काम संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना। होता वारिस चाहिए मुझे, मेरा वारिस। अरे सुन रहा है कि नहीं? हाँ, सुन ली बात तुम्हारी अम्मा। ए आत्माराम, ठीक, अम्मा ने क्या बोला समझा क्या? आप बिल्कुल चौधरी साहब। अरे इसीलिए तो आया हूँ, आपके लिए एक बढ़िया सी लड़की देखी है। सुनिए, प्लीज मेरे पापा से बात करवा देंगे आप? प्लीज सिर्फ एक बार उनसे बात करवा दीजिए फोन पे। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज। ये चोरी बावली हो रही है क्या? अम्मा जी को पता चल गया ना तो हमें भी पिटवाएगी। मैं नहीं पता चलने दूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। आप मेरे पापा से सिर्फ एक बार फोन पे बात करवा दीजिए, प्लीज। ये तेरे मम्मी पापा की फोटो है, इनका पता ये कहाँ रहते हैं? अम्मा जी के पास में। क्यों इनकी जान जोखिम में डाल रही है? सुन, तुझे यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, और ये रोना धोना बंद कर और जैसा हम कहते हैं वैसा कर। यही जगह बताई थी ना? हाँ, जगह तो यही बताई थी। धीरज जी। हाँ, पैसे लाए हो? हाँ, वो नंदिता हमारी बेटी के। ऐसे निकाल। हाँ, दे लीजिए। ये क्या है? ले लीजिए। ये भी निकाल। ये सब क्या कर रहे हैं आप? ज्यादा हो रहा है, इधर ही छेद दूंगा। दे ये भी निकाल। हाँ, दे रहे। सुनिए से ये अब पुलिस में कह रहा, उधर ही चीर दूंगा। चल निकाल। नहीं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? नहीं। चल। नहीं। खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। अंकल जी नमस्ते। अंकल, नंदिता को कुछ पता चला? नहीं। एक्चुअली ना मैं अभी स्वाति के घर से ही आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नंदिता के बारे में उसे कुछ ना कुछ खबर ज़रूर होगी। कुछ बताया उसने? पड़ोसियों ने बताया कि राहुल और स्वाति घर छोड़ के चले गए। चले गए? मतलब कहाँ चले गए? नोएडा।
राहुल का ना ट्रांसफर हो गया है। मुझे लगा आप लोगों को पता होगी ये बात। नहीं, वो पुलिस स्टेशन वाले दिन के बाद ना ही किसी ने कॉल किया और ना ही मिलने आए। नोएडा शिफ्ट हो रहे थे तो बता तो सकते थे। कोई बात नहीं अंकल, आप एक काम कीजिए ना, आप स्वाति को कॉल कीजिए। स्विच ऑफ है। राहुल को कीजिए, उनको जरूर पता होगा उसके बारे में। ये नंबर भी नहीं लग रहा है। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। समझाई थी ना तुझे कि यहाँ चीख पुकार सुनने वाला तेरा कोई ना है। अरे यहाँ पे ना मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी ना हिले। और तू भागने की कोशिश की। मुझे पोता चाहिए, इस घर का वारिस, और तेरी कोख से चाहिए। बहुत ताकत दिखा रही है, बहुत ताकत दिखा रही है। चलो जो मेरा गड्ढा सा लेके आ। तूने भागने की कोशिश की, अब देखना मैं क्या करती हूँ। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। नहीं नहीं काट दे इसका बाल। स्वाति और राहुल का अचानक नोएडा चले जाना और जाने से पहले हमें कोई फोन भी नहीं, मैसेज भी नहीं। और उस दिन से उनका फोन भी बंद आ रहा है। जरूर कोई बात है। सर, स्वाति और राहुल के मकान मालिक उमेश ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान किराए पे दिया था। और सर, मैंने राहुल और स्वाति के आधार कार्ड चेक किए, वो फर्जी हैं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। नंदिता पर हो रहे जुल्म के बारे में दिनेश और आनंदी बेखबर थे, लेकिन वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे नंदिता तक पहुंचने की। वहीं दूसरी तरफ नंदिता भी कमला और धर्मवीर के कैद से आजाद होने की संघर्ष कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि नंदिता यहाँ तक पहुंची कैसे? नंदिता के माता पिता और पुलिस दोनों ही एक ठोस सुराग की तलाश कर रहे थे जिससे वो नंदिता तक पहुंच पाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें वो सुराग जल्दी मिलने वाला था? सर, बहुत दिनों से नंदिता का ना कोई फोन आया और ना ही कोई मैसेज। सर, ये स्वाति और राहुल का अचानक नोएडा चले जाना और जाने से पहले हमें कोई फोन भी नहीं, मैसेज भी नहीं। और उस दिन से उनका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बड़ा ये सब अजीब सा लग रहा है। जरूर कोई बात है। हाँ, मुझे रिपोर्ट भेज देना। सर, स्वाति और राहुल के मकान मालिक उमेश ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान किराए पे दिया था। और सर, मैंने राहुल और स्वाति के आधार कार्ड चेक किए, वो फर्जी हैं। चेक करो इनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है क्या। आसपास के पुलिस स्टेशन में इनके फोटो सर्कुलेट करो। घबरा मत। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। चुप, कुछ ना बोल। अरे शादी तो मैं भी नहीं करना चाहूं। बेटा बेटा दे दे, मने रानी बना के रखूंगा। चल शादी भी कर लेते हैं। चला पा। सर, स्वाति और राहुल के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिले हैं। ये दोनों अलवर के अलावा दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद, पानीपत
और न जाने कहां कहां फेक नाम और फॉल्स आइडेंटिटी के साथ रह चुके हैं। और सर जहां भी ये रहे हैं वहां एक बात कॉमन है। क्या? सर उन सभी जगहों से किसी न किसी लड़की के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है। और सर कई जगहों पे इनका तो उन लड़कियों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मिला है, जैसे नंदिता के केस में। इन दोनों की फोटो हर जगह पे सर्कुलेट करो, अपने इन्फॉर्मर्स एक्टिव करो, हमें जल्द से जल्द इन दोनों को पकड़ना है। नहीं नहीं। ये छोरी चल, कालू लेके चल इसे, तेरे कोख में छोरी है। लेके जा जल्दी, ले जा। छोरी ऐसे ही बिस्तर तेरा, ले जा चल। अरे ये अचानक टॉर्च को क्या हो गया? चल क्यों न रहा है? चलो। अरे चुप आ जा छोरी, क्यों बवाल मचा रखा है? जो दूर दूर तक तेरी कोई सुनने वाला ना है। चुप आ जा, जल्दी जाओ जल्दी। छोड़ दो मुझे, खोल ऐसे। अरे जल्दी जवानियों की तरह से जाओ, ला लो इसे। देख कितने आराम से सो रही है सारी। अरे अरे बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, ये नहीं, आज ये वाले पहन। वाओ, तेरी बर्थडे गिफ्ट है। थैंक यू। आनंदी कहाँ हो? अरे यहाँ। मैं देखता हूँ। पकड़ो इसको। सर बैठ के बात करते हैं सर। चौक, तुम दोनों को नंदिता के किडनैपिंग के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ सर, आपको ऐसा लग क्यों रहा है? सर आप बैठिए ना, बात करते हैं। ले चलो इन दोनों को। मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट सर, मैं आपसे बात करूँ प्लीज सर। तो तुम दोनों पति पत्नी हो। नंदिता कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो। हमने बहला फुसला के नंदिता को राहुल के साथ शादी करने के लिए मना लिया था। भाभी अभी आप ना अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताइएगा, समझ गई ना आप? हमारे पापा जी ना आपसे मिलना चाहते हैं, भैया आज ही बात करेंगे और आपको ना अपने साथ रोहतक लेकर जाएंगे पापा जी के पास। जाएंगी ना आप? चलेंगे हम। हाँ क्या हुआ था उस दिन? नंदिता के साथ क्या हुआ था? बोलो। सब उस दिन नंदिता हमारे घर से जाने के बाद रणवीर के साथ अपने घर तक गई। कुछ दूर पहले ही रणवीर ने उसे छोड़ दिया था और मैं पहले से उसका वहां इंतजार कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, सरप्राइज है अपने पास। पूछो पूछो। क्या? अरे पापा से बात हुई, हमारी शादी के लिए मान गए। अब इंतजार किसका कर रही हो? चलो चलो रोहतक चलना है। क्या? अरे यार तुम टेंशन मत लो, एक बार शादी हो जाए फिर पापा मम्मी को सब कुछ बता देंगे, ठीक है? हाँ चलो चलो। अब उसके बाद उसके घर से मैंने उसे पिक किया और अलवर में ही अपने एक साथी के घर ठहरा दिया था और मैं अपने घर वापस चला गया। उसके अगले दिन मेरे उस साथी ने नंदिता को रोहतक वाली बस में बैठा दिया।
मेरी उससे फ़ोन पे बात कराई। मैंने उससे कहा कि जब तुम रोहतक पहुंचोगी तो वहाँ बस स्टैंड पे मेरे पापा जी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम्हें उनके साथ जाना है। और फिर मैं रोहतक पहुंचा और मैंने वहाँ छोटी शादी की। अब मैंने शादी की फ़ोटो उसके पापा को दूसरे नंबर से भेजी, उसके बाद उसे बेच दिया। नंदिता आप कहाँ हैं? बोलो। आत्माराम के पास। आत्माराम क्या लगा रखा है? कौन हो तुम लोग? आत्माराम। हाँ? कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो आप? हाँ? कहाँ लेके जा रहे हो? बता। और कहाँ है नंदिता? उस लड़की को आप वहां से नहीं छुड़ा पाओगे सर। कहाँ छुपा के रखा नंदिता को? बोल। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। उस लड़की को मैंने एमएलए धर्मवीर चौधरी को भेज दिया था। तुम दोनों में से आज एक को मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों में से एक की कोख में छोरी है। अगर अंदर लड़की ना मिली ना तो मैं तेरी और इन सब की नौकरी खा जाऊंगा, याद रखना। नंदिता तो यहाँ नहीं मिली। अब क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो हम लोग भाग चलते हैं यहाँ से। मैं नहीं भाग सकता। अरे पर क्यों? अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे ना तो वो लोग हमें बाकी लड़कियों की तरह कुएं में फेंक देंगे। तुम वो लोग को नहीं जानती, वो लोग बहुत खतरनाक है। मेरे छोटे भाई बहन है, माँ बाप सबको मार डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नहीं चाहती इन लोगों का सच सबके सामने आए? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे हालत पे छोड़ दो। मेरी बात को समझो तो। क्यों छोरी, क्या बात हो रही थी? जरा मैं भी तो सुनूं। बोल बोल। छोरी तू बताइए क्या कह रही थी? कुछ नहीं अम्मा जी, कुछ। चलो कोई बात नहीं। आज मैं तुम दोनों को खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। पोता, मेरा पोता आने वाला है। चौधरी खानदान का वारिस आने वाला है। और तुम दोनों की कोख में से एक की कोख में मेरा पोता है, चौधरी खानदान का वारिस। तुम दोनों में से आज एक को मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों में से एक की कोख में छोरी है। अभी जांच का नतीजा आने वाला है, फिर पता चल जाएगा तुम दोनों में से अभागन कौन है। एमएलए साहब, नंदिता खान। कौन है नंदिता? इस आत्माराम से आपने नंदिता को खरीदा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बनता है आप पर। ये क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? अरे लिमिट में। तुझे पता है ना एमएलए से बात कर रहा है तू, और आप पुलिस के काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। सुन, यहाँ कोई नंदिता नहीं है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये राइवल पार्टी का आदमी, समझे? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। चलो। सुन इंस्पेक्टर, अगर अंदर लड़की ना मिली ना तो मैं तेरी और इन सब की नौकरी खा जाऊंगा, याद रखना। आप दोनों यहीं रहिए। चलो। पूछोगी नहीं कौन है वो अभागन? इसको आज मरना पड़ेगा। इसकी शामत आई है। बोल छोरी। अम्मा जी ने, अम्मा जी नहीं, अम्मा जी नहीं, नहीं कुछ चाहिए, मुझे तो।
नंदिता तो यहाँ नहीं मिली। अब नंदिता यहाँ नहीं है, चलिए। सर एक मिनट यहाँ आइए प्लीज। जल्दी जल्दी आओ। चल जल्दी ले चल। जल्दी चलो। जल्दी डाल जल्दी। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ये इयररिंग्स मेरी बेटी के है, नंदिता के है। बोल कहाँ है मेरी बेटी? बताइए नंदिता किधर है, बताइए नहीं तो जेल में डाल दूंगा। बोलो। चलो हो गया ना, चलो निकलो यहाँ से, चलो 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 निकलो यहाँ से। मेले साहब, नंदिता के किडनैपिंग के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है, पकड़ो इन्हें। हाथ पता करना हो। अरे मैं देख लूंगा, तुम लोगों की नौकरी खा जाऊंगा मैं। अब छोड़ नहीं, अरे मैं धर्म सिंह हूँ, मैं एमएलए हूँ। जल्दी जल्दी आओ। चल जल्दी ले जा। जल्दी जाओ। मम्मी पापा नंदिता को हमारे हवाले करो, जल्दी। कौन है तू? निकल यहाँ से अपनी बारात लेके। धर्मवीर, धर्मवीर। पकड़ लो सबको, चलो। छोड़ मुझे, छोड़। पापा, नंदिता, मम्मी, नंदिता, नंदिता, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है तुम्हें? कमला और धर्मवीर पर भारतीय दंड संहिता के तहत अलग अलग धाराओं के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए। आखिर इन लोगों को किसने हक दिया ऐसा घिनौना काम करने के लिए? कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? न जाने ऐसे कितने मौत के कुएं हैं जिसके बारे में हमें खबर तक नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर रोज न जाने कितनी मासूम लड़कियां, औरतें, बच्चे मानव तस्करों के चुंगल में फंस जाती है। न जाने कितनी बार उन्हें बेचा और खरीदा जाता है। अधिकतर केसेस में मानव तस्कर कोई अपना या बहुत करीबी ही होता है। इसलिए किसी से जान पहचान बढ़ाने से पहले, दोस्ती करने से पहले बेहद जरूरी है कि आप उनके बारे में अच्छी तरह से जान लें। बार बार हम आपसे कहते हैं कि हमेशा चौकन्ने रहिए और कोशिश कीजिए कि ऐसी किसी भी मुसीबत में ना फंसे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आगे चलकर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में ढकेल सकती है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।